नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाला है। क्योंकि इस बार राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10th की जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 में 12 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 नंबर पक्के कराने वाला हूं, क्योंकि मैंने पूरी बुक के जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या आपको 1 दी गई है। यानी प्रश्न 1 में आपको पूछा है कि जर्मन ब्लूथ किसका प्रतीक है, यानी जर्मन ब्लूथ है वो किसका प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको वीरता दे रखा है, ब में आपको स्वतंत्रता दे रखा है, स में आपको गुलामी दे रखा है और द ऑप्शन में आपको एकता दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन है, यानी वीरता। यानी वीरता है वो आपके जर्मन ब्लूथ का प्रतीक माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। साथ साथ में आप इन क्वेश्चंस को अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं या आप साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके बम्बई, ब में आपके सूरत, स में आपके कलकत्ता और द में आपके चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ब ऑप्शन यानी सूरत। तो यहाँ पर आपको लिखना है ब ऑप्शन। ओके, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत है। तो यह आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। कि विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की जो तकनीक है, जो टेक्निकल है, वो कौन से देश में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके भारत है, ब में आपके चीन है, स में आपके जर्मनी है और द में आपके फ्रांस है। तो इसका राइट आंसर आपके ब ऑप्शन होगा यानी चीन। यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो चीन में विकसित हुई थी, यह आपको याद रखना है। तो इसमें आपको लिखना है ब ऑप्शन, यानी इसमें भी आपके ब ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। यानी कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में आपके जम्मू कश्मीर, ब में आपके राजस्थान, स में आपके गुजरात और द में आपके झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके गुजरात होगा। यानी गुजरात एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपके क्या आएगा स ऑप्शन यानी गुजरात। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यानी जो सरिस्का बाग रिजर्व है वो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश, ब में आपके असम, स में राजस्थान और द में झारखंड। तो इसका राइट आंसर आपके क्या होगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है आपके राजस्थान। यानी सरिस्का बाग रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके स ऑप्शन। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी कौन सी इसमें फलीदार फसल है। तो ए ऑप्शन में आपके दालें, ब में आपके मोटे अनाज, स में आपके चना और द में आपके कपास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दालें, यानी दालें हैं वो फलीदार फसल मानी जाती हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके गेहूं, ब में आपके कपास, स में आपके जूट और द में आपके चाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके स ऑप्शन, यानी जूट है वो एक ऐसी फसल है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसमें आपको स ऑप्शन लिखना है। ओके,
उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक स्टेट कौन सा है। तो ए में आपके राजस्थान, ब में ओडिशा, स में आपके उत्तर प्रदेश और द में आपके गुजरात। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके ब ऑप्शन यानी ओडिशा। ओडिशा एक भारत का एक ऐसा राज्य है, ऑप्शन आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है, कि बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश माना जाता है। तो ए में आपके यूरोप है, ब में आपके एशिया है, स में आपके उत्तरी अमेरिका और द में आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर आपके ए ऑप्शन होगा यानी यूरोप। बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश माना जाता है, यूरोप। तो इसमें आपको ए ऑप्शन करना है यानी ए ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके मेयर, ब में आपके सभापति, स में राज्यपाल और द में आपके सरपंच। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपके ए ऑप्शन यानी मेयर। तो मेयर है वो नगर निगम का अध्यक्ष कहा जाता है, माना जाता है। तो इसमें आपको ए ऑप्शन लिखना है, ओके, यानी ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निम्न में से किस वर्ष में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल हुए। तो ए में 1968, ब में 1975, स में 2009 और द में आपके 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके 1968 में, ओके, यानी 1968 में आपके मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल है वो आयोजित हुए थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है, यानी भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष बाद होती है। तो ए ऑप्शन में आपके 5 वर्ष, ब में आपके 10 वर्ष, स में 11 वर्ष और द में आपके 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको करना है ब ऑप्शन यानी 10 वर्ष। तो भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्ष बाद होती है, ओके, यानी 10 वर्ष पश्चात होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ब ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कौन सा है, यानी इसमें से सामाजिक समूह है वो कौन सा है वो आपको लिखना है। तो ए में आपके फिक्की, ब में रामकृष्ण मिशन, स में आपके CII और द में आपके इंटक। तो निम्नलिखित में से जो सामाजिक समूह है वो है रामकृष्ण मिशन, यानी ब ऑप्शन इसमें आपको लिखना है, यानी ब ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। 14 है आपके औसत आय को कहा जाता है, यानी जो औसत आय है उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके प्रति व्यक्ति आय, ब में आपके राष्ट्रीय आय, स में आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद और द में आपके सकल राष्ट्रीय आय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन यानी प्रति व्यक्ति आय। तो औसत आय है उसको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपके ए ऑप्शन, ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके द्वितीयक क्षेत्रक को कहा जाता है, यानी जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके औद्योगिक क्षेत्रक, ब में आपके कृषि क्षेत्रक और स में आपके सेवा क्षेत्रक और द में आपके सहायक क्षेत्रक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको करना है ए ऑप्शन। क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी आपका जो राइट आंसर है वो होगा इसमें आपको ए ऑप्शन करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। ए ऑप्शन में आपके उदारीकरण, ब में आपके वैश्वीकरण, स में आपके शहरीकरण और द इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपके उदारीकरण, यानी ए ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। ए ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है, यानी तत्काल इलेक्ट्रॉनिक जो डाक है वो किसके द्वारा भेजी जाती है। तो ए ऑप्शन में आपके डाकघर, ब में वायु परिवहन, स में बहुराष्ट्रीय निगम और द में आपके इंटरनेट। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा इंटरनेट, यानी इंटरनेट के द्वारा हम जो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक है वो जल्दी भेज सकते हैं। तो इसमें आपको करना है द ऑप्शन, यानी द ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कर्ज लेने के लिए
कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। यानी कर्ज लेने के लिए जो कर्जदार है वो निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। ए ऑप्शन में आपकी साख, ब में करेंसी नोट, स में चेक है और द में आपके समर्थक ऋणाधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके इसमें द ऑप्शन, यानी समर्थक ऋणाधार। ओके, समर्थक ऋणाधार है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको करना है द ऑप्शन, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके, वियतनाम को औपचारिक रूप से आजादी मिली थी। तो वियतनाम को औपचारिक रूप से आजादी कब मिली थी। ए ऑप्शन में आपकी 1942, ब में 1945, स में 1949 और द में आपके 1964। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा 1945, यानी ब ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन है। यानी 1945 में वियतनाम को औपचारिक रूप से आजादी मिली थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो चौरी चौरा कांड है वो कौन से सत्र में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ। तो ए में 1922, ब में 1920, स में 1925 और द में 1928। तो इसमें जो चौरा चौरी कांड है वो आपके 1922। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन होगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे।